इंसान की ज़िंदगी में कई अध्याय होते हैं और इन अध्यायों में से एक अध्याय शुरू होता है वेडिंग डे से। आज हमारे दोस्त फरमान की ज़िंदगी में ये दिन आ चुका है। मैं हाशिम हुमा एंड कंपनी इस शादी को सेलिब्रेट और इम्बेलिश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो दोस्त अपने दोस्त की शादी को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बात को, हर एक छुपी हुई तस्वीर को और हर गहरी चीज़ को आपको अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाएगा। बस आपको बने रहना है हमारे इस व्लॉग में। अब दूल्हे भाई से मिलने के लिए हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं। पूरी टीम साथ में है। फरमान को सैफोकेशन हो रही है, उसको सैफोकेशन से बचाने के लिए हुमा एंड कंपनी हॉल में एंटर हो चुकी है। अब इन लोगों का मुख्य इरादा ये है कि फरमान को ढूंढा जाए और उसकी संगत प्रोवाइड कराई जाए। यहाँ हमें कोक दी जाएगी और अभी कुछ ही देर में कोक हमारे हाथ में आने वाली है। ये आ चुकी है कोक। अब इसको सिप बाई सिप पिएंगे और इसको एंजॉय और चीयर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ हैं दूल्हे भाई। चलिए स्टेज पर चलते हैं। स्टेज पर आने के बाद कई यादगार चीज़ें घटती हैं, जैसे कि मेरा मुलाकात होती है अरमान नेताजी से। अरमान नेताजी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं और ये दूल्हा भाई के यानी फरमान भाई के काफ़ी अच्छे मित्र हैं और मैं इनको समझना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी के अनुभव कैसे रहे हैं। इसी के साथ हमने कोक को तो एंजॉय कर लिया है, अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से चलती है। मैं यहाँ फरमान भाई से कुछ बातें करने का प्रयास करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कह दिया है कि वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है बातों को लेकर। हुमा बगल में बैठा हुआ है, अनीस भाई बगल में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और साथ में नेताजी भी हैं। अच्छी बात यह है कि मुझे इनका फ्रेंड बने हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। यहाँ मोनू भी बैठा हुआ है, बड़े वालों वाला हुमा जिसको नौयान कहा जा सकता है, अच्छी पोजीशन में है और अपने दोस्त को पूरी फैकल्टी, पूरी सुविधा प्रोवाइड करा रहा है जितनी वो करा सकता है। इस दौरान मैंने फरमान को कई बार परसुएट करने की कोशिश की कि वो बात करे, कैमरे पे आए और कुछ कहे, अपने अनुभव शेयर करे कि कैसा लग रहा है दूल्हा बनते हुए और क्या कुछ चेंज आने वाले हैं अब उसकी ज़िंदगी में, उसकी जो संगत थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन वाकई फरमान बहुत ज़्यादा सैफोकेशन और पैनिक का हिस्सा होता है। सच तो ये है कि उसके फ्रेंड्स के पास भी शब्द नहीं हैं कि वो कुछ बोल पाएँ। वो इस शादी को लेकर कितना एक्साइटेड हैं ये कहना और बयान करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल से ये पता लगता है न केवल वो एक्साइटेड हैं बल्कि उनके अंदर एक हैप्पीनेस का स्टॉर्म क्रिएट हुआ है। अब इस फ्रेम से एंट्री होती है दूसरे दोस्तों की, फरमान की, फुरकान की, हाशिम की, अनीस की। सारे दोस्त एक्साइटेड हैं, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट को बयां करने के लिए शब्द किसी के पास नहीं हैं। बाकी सब हम इंजॉय कर रहे हैं। अब हम सीढ़ियों से उतरने लगे हैं क्योंकि हमें भूख फील हो रही है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको मेरे साथ या मेरे पीछे एक चार्मिंग लेडी दिखाई देगी। इसी के साथ हम सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं और चलते हैं इस शादी के एक नए एंगल की तरफ, जो कि पंडाल में खाने का मंडप होता है। यहाँ सारे लोग अच्छी तरीके से डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं मोनू और मैं, आप मुझको और मोनू को एक फ्रेम में देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इस शादी की जो सबसे यादगार लम्हे थे वो फरमान भाई का अपने मित्रों के साथ सहयोग था। मोनू और मेरा एक ही फ्रेम में होना यादगार लम्हों की गवाही है। बाराती और घराती दोनों ही खाने पर फोकस होता है, लेकिन हमारे पास भी करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए हम भी खाने को कवर करेंगे। मैं इनको कैसे कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। मेरे सारे फ्रेंड और फरमान भाई को खाना परोसा जा रहा है, बाइज्जत सलाद और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम भी खाओ। मैं इनको कैसे कहूँ कि मैं पहले ही खा चुका हूँ। इन लोगों ने मुझे घेर लिया है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ खाऊं। मैं इनका मन रखने के लिए एक मैंगो जूस का एक सिप मार लेता हूं ताकि इनको प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, अन्यथा ये मुझे छोड़ेंगे नहीं।
हुमा खाने को अच्छी तरह चीयर कर रहा है। उसके बाजू में बैठा है उसका दोस्त मोनू, खाने में काफ़ी अच्छा है वो भी। खाने में कई तरीक़ा की गार्निश डिशें हैं जो सारे लोग अच्छी तरीके से मील को एंजॉय कर रहे हैं और आप इनको एंजॉय करते हुए देख भी सकते हैं। मैं आपको और ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर? लजीज खाने हैं, पके हुए गोश्त हैं, भुने हुए गोश्त हैं, बाकी सब ध्यान से धैर्य से सब ठीक चल रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ कि अब क्या बोलूँ। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं तो मैं चेहरा दिखा रहा हूँ। मैं कुछ और तो कर नहीं सकता पर इनके साथ बैठकर इनका सहयोग कर सकता हूँ। वो कैसे? वीडियो को टेक करते हुए, जैसा कि आप मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं। चलिए खाने को एंजॉय करते हैं। माफ़ कीजिएगा हमने आपको आमंत्रित नहीं किया, इसके लिए हमें खेद है, पर आप भी आकर खा सकते हैं। अब सारी कंपनी खाने से फारिग होने ही वाली है। फिर शुरुआत होगी एक मुख्य हिस्से की जिसको विदाई या रस्म का हिस्सा कहा जाता है। उस पूरी विदाई को हम कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आज के इस दौर में प्रचलन बन चुका है नई रीति रिवाज के साथ शादियों का। मैं खाने से फारिग हूँ और बाकी लोग खाने से फारिग होने में लगे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि ये कब तक फारिग होंगे। अब मुझे इंतज़ार है नई रस्म का, यानी कि विदाई का। जल्दी विदाई हो और हमें घर की रुखसती मिले, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। अब बॉडी भी यानी शरीर भी जवाब देने लगा है। उसको भी आराम की कहीं ना कहीं चिंतन है और दिमाग भी चाहता है कि उसको भी थोड़ा सा सुकून दिया जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये लोग खाने से मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके होंगे। लगता तो ऐसा ही है कि ये जल्द ही फारिग हो लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ढंग से ही खाने को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी सब फारिग हो चुके हैं। अब नई चीज़ों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। खाने के बाद अब कोल्ड ड्रिंक सेरेमनी शुरू हो चुकी है। इस कोल्ड ड्रिंक से छुटकारा मिले तो हमें निकाह की ओर जाने की रुख्सत मिलेगी। मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों से कि भैया जल्दी उठो वरना दिन यही निकल जाएगा। ये इतने यादगार लम्हे हैं कि मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, या मैं कह सकता हूँ कि अकथनीय हैं। ऐसे लम्हों को हमें हमेशा कैप्चर करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपको भी मेरी तरह कैप्चर करके रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी आपके सामने हाथ खोले खड़ी रहती है और कहती है कि लूट लो अगर लूट सकते हो, अन्यथा आपको लूटना आना चाहिए बस। चलिए चलते हैं। अब हम निकाह की ओर जा रहे हैं, ऊपर जाने लग रहे हैं एक बार फिर, और ये हम आ चुके हैं ऊपर। अब देखना हॉल में एंट्री हो चुकी है। शायद मुझे लगता है कि निकाह में देरी नहीं की जाएगी, जल्दी सारी रस्मों को अदा कर लिया जाएगा ताकि हम यहाँ से फारिग हो जाएँ। अब दूल्हे भाई अपने जूते उतारने लग रहे हैं। ये आप निकाह की देख सकते हैं कि मौलवी साहब बैठे हैं, बाकी ये फरमान साहब के वालिद साहब हैं और बाकी सारे जिम्मेदारान बैठे हैं जो कि निकाह में एक इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करेंगे। हुमा और मेरा एक फ्रेम में आना अपने आप में बहुत यादगार है। तीसरा हासिम का भी आना, ये भी किसी याद से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक मोमेंट को इस तरह कैप्चर किया जाए जिस तरह की अपनी जान को बॉडी के अंदर कैप्चर किया जाता है। नेताजी भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और वो हमें काफ़ी हंसाते आए हैं, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में जो प्रवचन दिए थे वो हमारे लिए प्रेरणादायक थे। ज़िंदगी जितनी मुश्किल होती है ये उतना ही आसान लग रहा है, क्योंकि सारे दोस्त, पूरी संगत एक साथ है और मैं इन लम्हों को जिस तरीके से जी रहा हूँ वो अपने आप में एक कह सकते हो कि उसका कोई सानी नहीं है। अब हम ये चाहेंगे कि इस पूरी रस्मों से अदायगी होकर जल्दी रोड की ओर रुखसत की जाए, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। निकाह सेरेमनी शुरू हो चुकी है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं, क्योंकि निकाह में बच्चों का नहीं
बड़ों का काम होता है। हमको ये सुकून मिला है कि कोई तो है जो इस ज़िम्मेदारी को अदा कर सकता है। लेकिन अपने आप में ये देखना और ये इस चीज़ को जीना, ये इतना शानदार है कि हम इसको बयाँ नहीं कर सकते। बाकी हम सारे लोग हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी तरीके से खुश हैं, डिलाइटेड हैं। और नेताजी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है जो कि हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारी संगत में आकर 4 चाँद लगा दिए हैं। यहाँ मुलाकात होती है हमारी एक नए आदमी से, और ये अपने आप में इतने अनोखे थे, इनकी बातें इतनी लुभानी थीं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप चेहरा देखकर सारी किताब को खुद पढ़ ही सकते हैं। लेकिन वाक़ई किसी भी इस तरीके के फ़ंक्शन में नए लोगों का मिलना एक तरीके से आपके ऊपर अमिट छाप छोड़ता है। ये मौसम भाई हैं, उसके पीछे फुरकान बैठा है। काफ़ी यादगार लम्हे हैं ये। मैं इनको इसलिए कैप्चर करना चाहता हूँ क्योंकि समय बीतता जाता है और ज़िंदगी ख़त्म होती जाती है, ताकि आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को आसानी से देख पाएँ और इसका अध्ययन कर अनुभव हासिल करें। फ़ारिग हैं अब हम, जाने की तैयारियां करें आप। सब कुछ मिल चुका है जो हमें चाहिए था। दुल्हन भी कार में बैठ चुकी है। अब सिर्फ आखिरी लम्हों को जिया जा रहा है, क्योंकि अब हम इस समय में कभी वापस नहीं लौट सकते। और मुझे खेद है, इमोशनल टेंडेंसी का आदमी होने की वजह से मैं इन लम्हों को काफ़ी मिस करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं अब इस समय में दोबारा एंटर नहीं कर सकता। विदाई होने जा रही है। आप यहाँ दुल्हन को विदा होते देख सकते हैं, जो कि अपने सगे संबंधियों से फूट फूट कर लास्ट बार रोकर मिल रही है। यहीं से हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।